बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं करेले कीमा। जो इसको खाने वाले हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, और जो करेले नहीं खाते वो इसी डर से नहीं खाते हैं कि ये कड़वे होते हैं। मगर आज हम करेले बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि वो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। आप इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखें। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमने आधा किलो करेले लिए हैं, आधा किलो ही हमने प्याज ली है। तो इस तरीके से हम इसका नीचे ऊपर का ये पार्ट काट देते हैं और बीज हम निकाल के फेंक देंगे। इसका यूज हम नहीं करेंगे। हमें एक करेले में से 6 टुकड़े करने हैं और उन 6 टुकड़ों को हमें बारीक बारीक काटना है। वैसे तो आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, मगर जो आज हम करेले बनाने वाले हैं तो वो हम इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हर चीज इक्वल एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि कीमा भी इतना ही है, प्याज भी ऐसी ही होगी। तो बस इस तरीके से हमने सारी चीजें इक्वल साइज में करनी है। तो ये इस तरीके से हम सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कुछ लोग इसको छील के भी बनाते हैं, मगर हम इनको छील के बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये तब भी कड़वे नहीं होंगे। तो बस ये सारे करेले हमारे कट चुके हैं। तो इसको हम बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो हम ये प्याज है ये भी काट लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बारीक प्याज काट ली है, एक प्याज हमने अलग रखी है। तो ये इसको 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। जितना हम इसको करेलों को मसलेंगे तो ये इतना ही इसका जो नमक हमने डाला है तो पानी निकल के इसका बाहर आएगा, तो इसका कड़वापन सारा निकल जाएगा। ताजी करेले में जब भी आपके पास हो तो इस तरीके से आप नमक लगा के 5-10 मिनट के लिए रखें और इस तरीके से मसलते हुए उनको उनका पानी निकाल लें। तो नमक की मदद से सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है। ये देखें कितना ज्यादा पानी करेलों से निकल के आ गया है। बस इस तरीके से हम टाइट हाथ से निचोड़ते हुए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं सारे ही करेले को। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो आपके कभी भी इस तरीके से करेले कड़वे नहीं होंगे, चाहे आप प्याज में बनाएं या कीमे में बनाएं या सिर्फ खाली करेले बनाएं, कभी भी कड़वे नहीं होंगे। तो ये इतना सारा पानी इसमें निकल चुका है। हम इन करेलों को धो के लेके आते हैं। तो ये हमने 4-5 पानी से धो के इस तरीके से पानी में छोड़ दिया है। बस हम यहाँ पे एक सूखी प्लेट रखते हैं और इसको हम करेलों को इस टाइम पे और टाइट हाथ से हम निचोड़ लेते हैं, क्योंकि अब हमें करेले फ्राई करने हैं। वैसे ये तरीका काफी पुराना है। पहले जमाने में लोग इसी तरीके से करेले कीमा बनाया करते थे। तो वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये वही आज हम करेले बनाने वाले हैं। तो ये बहुत टेस्टी एकदम बन के तैयार हुए। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, पहलाने वाला भी आपको इसका बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो बस ये सारे इसी तरीके से हम निचोड़ लेते हैं करेले। तो ये देखें सारे हमारे इस तरीके से ये करेले निचड़ चुके हैं, बिल्कुल एकदम ये सूखे सूखे से हो चुके हैं। पानी इसका एकदम क्लियर है। हमने खूब अच्छी तरीके से इनको धोया था। तो हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुकर रख लिया है। इसमें हम डालेंगे 50 ml के करीब सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। करेले हमेशा सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। वैसे तो हम सारी ही चीजें सरसों के तेल में ही बनाते हैं, बिरयानी भी हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी में हम डालेंगे करेले। करेलों को हमें इस टाइम पे पूरा अच्छी तरीके से फ्राई करके, मतलब इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए एकदम। क्योंकि जो हमें करेला गलाना है तो हमें तलने में ही गलाना है। बाद में सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए मतलब पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे हम। तो ये हमारे एकदम हल्के फुल्के से लाइट वेट से एकदम हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे फ्राई हो गए हैं। जब फ्राई हो जाते हैं तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। आप चम्मच लगाएंगे तो एकदम हल्के फुल्के आपको महसूस होंगे। तो बस इसी तरीके से आपको भी फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे हम 100 ml के करीब तेल इसमें इस टाइम डाल लेते हैं। इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं।
तो ये तेल हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें हम डालते हैं प्याज। तो आधा किलो हमारे करेले हैं, आधा किलो प्याज है और आधा ही किलो हमने कीमा लिया है। तो इसको हमें एकदम सॉफ्ट करनी है। प्याज हमें ना ब्राउन करनी है और ना हमें पिंक करनी है, सिर्फ हमें इसको प्याज को सॉफ्ट करना है इस टाइम। तो हम इस तरीके से इसको चलाते हुए प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं। ये बहुत सारी क्वांटिटी में दिख रही है इस टाइम, तो हमें इसको सिर्फ थोड़ा कम करना है, इतना ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसे। तो बस इस तरीके से हम इसको चलाते हुए प्याज को हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं। तो बस ये हमारी प्याज इस तरीके से सॉफ्ट सी हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। ना ये ब्राउन है ना ये पिंक है, सिर्फ ये सॉफ्ट है। तो आपको भी इसी तरीके से सॉफ्ट करनी है। तो जिस प्लेट में हमने करेले निकाले हैं उसी में हम ये प्याज निकाल लेते हैं। हम इसमें वापस से डालते हैं तेल 50 ml के करीब। 50 ml पहले डाला था, 50 ml अब डाला है हमने, 100 ml हमने प्याज में डाला था, टोटल ये 200 ml है। तो ये तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं कीमा। कीमे का सिर्फ हमें हल्का सा कलर चेंज करना है, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसको गलाना है। तो इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसी में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 60 ग्राम हरी मिर्ची ली है, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हमने हल्दी ली है। तो ये सब हम कीमे के अंदर डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक जो प्याज हमने अलग रखी थी वो इस टाइम पे हम डाल रहे हैं, इससे जो है ग्रेवी अच्छी होगी। और ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्योंकि हमारी प्याज भी इस करेलों में खड़ी खड़ी होगी, कीमा भी और करेले भी। तो ग्रेवी किस चीज़ से बनेगी? तो ये जो हम एक प्याज डाल रहे हैं ये इसमें मदद करेगी ग्रेवी बनाने में। तो इसीलिए हमने ये इस टाइम पे एक प्याज डाली है, आप भी इसी तरीके से डालें, नहीं तो सिर्फ आपके करेले कीमे में आपको तेल ही तेल नज़र आएगा। अगर इस तरीके से आप प्याज नहीं डालेंगे तो बस इस टाइम पे हम इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी, मतलब 100 ml के करीब हम पानी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे, ढक्कन बंद करके स्लो आंच पे ये इतने ही पानी में अच्छे से पक जाएगा। तो इसको 20 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हमने इसको पकाया था, 5 मिनट हमने इसको इसके प्रेशर में छोड़ा था। तो ये अच्छे से इस टाइम पक चुका है कीमा हमारा। 1 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है, ये इस तरीके से ऑयल भी आ चुका है। तो जो हमने करेले और प्याज फ्राई करे थे, इस टाइम पे हम सारे करेले और प्याज डाल देते हैं। ये सब करेले प्याज डाल के हमें इस टाइम इसको बिल्कुल मतलब कुक नहीं करना है, सिर्फ हमें दम लगाना है, वो भी स्लो आंच पे। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम डाल देते हैं, एक हमने छोटी सी आंधी ली थी वो हम डाल देते हैं इसमें। वैसे आप अगर इसको ना भी डालें तो आपके करेले कड़वे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। ये आंधी का सीजन था तो मैंने इसमें डाल दी, बाकी मैं इसमें डालती नहीं हूँ, मैंने सोचा आंधी का सीजन है तो डाल दूँ। तो बस 5 मिनट के लिए हम दम लगाते हैं इस तरीके से ढक्कन बंद करके, फिर आपको दिखाते हैं 5 मिनट बाद। तो इसको 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन से हमारे करेले कीमा तैयार हुए हैं। प्याज अलग, करेले अलग, कीमा अलग। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। बस ये बिल्कुल तैयार है, हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे बेहतरीन से करेले कीमा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हमारी अलग अलग नज़र आएगी आपको। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। एक नोट करने वाली बात है, आपने ये नोट करी होगी पता नहीं, मगर हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, हमने सिर्फ कीमे में पानी डाला था। करेले डालने के बाद हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना है। तो अगर आप यही चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे ना हो तो आप इस तरीके से करेले डालने के बाद आप भी बिल्कुल पानी ना डालें,
सिर्फ इसको दम लगाना है आपको, और दम में ही इसको 5 से 6 मिनट या 7 मिनट के लिए सिर्फ दम में पकाना है। तो आपके करेले बिल्कुल बेहतरीन से बन के तैयार होंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।